Hi friends, I welcome all of you into the online video lecture series of the channel US Physics। इस सीरीज में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। So first of all, we'll see what we mean by a projectile. So an object which is projected or launched with an initial velocity and moves freely under gravity in a vertical plane is called projectile। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया या लॉन्च किया और उसकी आगे की मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही है और वो ऑब्जेक्ट वर्टिकल प्लेन में मूव हो रही है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। We can take some examples of it. Example of projectile is a bullet fired from a gun or a bomb released from an aircraft which is in flight or simply a football kicked by a player। तो जब भी कोई हम फुटबॉल को किक करते हैं या गन में से बुलेट को फायर करते हैं या सिंपली आप कोई भी मानो पत्थर ले लेते हैं और उसको आराम से ऊपर फेंक देते हैं, तो ये सभी एग्जाम्पल्स में, जैसे कि गन के एग्जाम्पल में बुलेट या फुटबॉल के एग्जाम्पल में फुटबॉल या कोई आपने अपने हाथ से ऊपर फेंका हुआ पत्थर, ये सभी क्या है, प्रोजेक्टाइल है। और इनकी ही मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो किसी भी पार्टिकल की मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक, हम उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ लॉन्च करें या प्रोजेक्ट करें, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी की जो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ डायरेक्शन बनाए या कुछ एंगल बनाए। ओके, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज launched or projected with some initial velocity making some angle with horizontal, then that particle is called as projectile and its motion is called projectile motion। तो इस तरीके से कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके जब भी हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो एक टिपिकल पाथ को फॉलो करेगा और उस मोशन में उसके वेलोसिटी के साथ, उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ एक ही तरीके की कुछ चीजें बनेंगी या घटेंगी। वो क्या है उसको हम देखते हैं। चलो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने कोई पार्टिकल कंसिडर कर लिया और इसको u इतनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट कर दिया और ये u की जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ मानो कुछ एंगल बनाती है थीटा। अभी इस तरीके से ये जैसे कि कोई पार्टिकल है और आप इसको ऐसा u वेलोसिटी के साथ लॉन्च कर रहे हैं, तो जैसे ही आप इसको लॉन्च कर देंगे ये किस तरीके की मोशन परफॉर्म करेगा इसको हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पार्टिकल एक ही वक्त आगे की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा, फिर मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वो नीचे उतरना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल, कोई भी प्रोजेक्टाइल जब हम लॉन्च करते हैं तो एक टिपिकल पाथ को फॉलो करता है। तो ऐसा क्यों होता है इसका हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो चलो हम फिर से ले लेते हैं एक इनिशियल वेलोसिटी u जिससे हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा इतना एंगल बना रही थी या थीटा इतने डायरेक्शन पे हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी u दी थी। तो अभी ये जो इंक्लाइंड वेलोसिटी है u, इसको दो कंपोनेंट में हम स्प्लिट कर सकते, रिजॉल्व कर सकते। वन कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, let it be denoted by ux, and one component along vertical direction, so let it be denoted by uy। तो यहाँ पे इसके फार्मूला भी हम लिख सकते। तो ux की वैल्यू हो जाएगी u cos ऑफ थीटा और uy की वैल्यू हो जाएगी u sin ऑफ थीटा। तो प्रोजेक्टाइल को जब हम उसकी ओरिजिनल पोजीशन से प्रोजेक्ट करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux की वजह से आगे बढ़ता जाएगा और वर्टिकल वेलोसिटी uy की वजह से ऊपर बढ़ता जाएगा। ये दोनों ही एक ही वेलोसिटी के कंपोनेंट है, मगर ux हॉरिजॉन्टल प्लेन में है
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जैसा आप लोग जानते हैं कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करता है, तो ux इस वेलोसिटी को कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, तो ये हो जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसलिए प्रोजेक्टाइल की जब तक मोशन चालू है तब तक ux के वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा, यह हर बार हर हमेशा हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी। अभी uy की तरफ देखिए, तो uy वर्टिकल प्लेन में है, तो आप सभी लोग जानते हो वर्टिकल प्लेन में अगर कोई भी वेलोसिटी है तो उसको इसेंशियली एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी। दैट्स व्हाई uy is having uniform acceleration and it is due to gravity. Hence we can say that the component of velocity of the projectile in vertical direction is uniformly accelerated. That's why what is happening to this component uy, so ये एक्सेलरेशन की वजह से uy के साथ क्या होगा, तो जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे एक चीज आप लोग नोट करेंगे कि uy की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, यानी uy के लिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन से अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोज करेगा, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होते जाएगा। तो जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही रहेगा, मगर ये जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो प्रोजेक्टाइल के पाथ पे जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ेगा वो कम होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। दी velocity, the component of velocity in vertical direction will go on decreasing, and one point will appear and one point will come where the component of velocity in vertical direction uy will become 0। तो ये uy कम होते जा रही है, component of velocity in vertical direction एक्सेलरेशन की वजह से धीरे 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 कम होता जाएगा, तो ये प्रोजेक्टाइल के मोशन में एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो कंपोनेंट है uy इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे इसकी वैल्यू 0 हो गई प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जाना बंद करेगा, हालांकि उसी भी वक्त उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux उतना ही रहेगा, जिसकी वजह से उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन कंटिन्यू रहेगी। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब इससे ज्यादा ये प्रोजेक्टाइल की हाइट नहीं बढ़ सकती क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में अब कोई वेलोसिटी नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से जैसे ही यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ेगा, ग्रेविटी की वजह से वो फिर नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा या वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। दैट्स व्हाई ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट है वहां से आगे बढ़ने के बाद इस प्रोजेक्टाइल को एक और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गेन होगा और अब इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, जिसकी वजह से प्रोजेक्टाइल नीचे आना चालू हो जाएगा, ux की वजह से आगे जाएगा और जो अब एक्सेलरेशन उसको नीचे खींच रहा है, ग्रेविटी उसको अपने अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसकी वजह से उसको एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन गेन होगा, जिसकी वजह से प्रोजेक्टाइल अब नीचे आना चालू हो जाएगा। तो एक ही वक्त वो आगे भी बढ़ेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी बढ़ेगा। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट के बाद जैसे प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ेगा उसकी जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है ये डाउनवर्ड वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, क्योंकि अब इस पोर्शन में ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो डायरेक्ट डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ते जाएगी और फाइनली नीचे आते आते एक किसी पॉइंट पे आके प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे लैंड करेगा। तो जिस पॉइंट से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था उसको हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे आके प्रोजेक्टाइल लैंड करता है उसको पॉइंट ऑफ लैंडिंग बोलते हैं। तो हम एक छोटे से एनिमेशन के द्वारा ये देखेंगे
कि किस तरीके से ये ux और uy प्रोजेक्टाइल के मोशन को गाइड करते हैं या डिटरमिन करते हैं, और किस तरीके से उनकी जो मैग्नीट्यूड्स है वो अलोंग द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल वेरी करती है। सो लेट अस सी। तो चलो हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल एज्यूम किया है जिसको हम u इतनी वेलोसिटी के साथ लॉन्च करेंगे। इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux और वर्टिकल कंपोनेंट uy है। तो देखिए इसको लॉन्च करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट धीरे धीरे कम होते जा रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही है, इट इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स। देखिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया, फिर उसकी डायरेक्शन पलट गई, अब वो बढ़ते जा रहा है और इस तरीके से फाइनली ये प्रोजेक्टाइल लैंड कर जाएगा। दिस इज द टिपिकल पाथ और द टिपिकल वे फॉलोड बाय एनी प्रोजेक्टाइल। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल की मोशन इसी तरीके के पैटर्न को या इसी तरीके के पाथ को फॉलो करती है। तो यहाँ पे ये जो एक क्रिटिकल ग्राफ बना है, ये ग्राफ इस प्रोजेक्टाइल के पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पाथ को हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। सो द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज ट्रैजेक्टरी। ओके, तो प्रोजेक्टाइल के बारे में ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने वर्टिकल वेलोसिटी uy किस तरीके से कम होते जा रही है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट पे वो 0 हो गई, फिर इधर उसकी डायरेक्शन बदल गई, इस पोर्शन में वो बढ़ते जा रही है और वो यहाँ पे मैक्सिमम हो गई, और इसी वक्त इसी टाइम पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हर पॉइंट पे कैसा है, कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग at any point because there is no acceleration in horizontal direction। तो प्रोजेक्टाइल के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स को या कुछ टर्म्स को हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले जहां से हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्टाइल जिस इनिशियल वेलोसिटी के साथ हम प्रोजेक्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे इसको हमने कितना कंसीडर किया था, u। सो दिस u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल करती है उसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो दिस इज कॉल्ड angle of projection, the angle with which the projectile is projected is called angle of projection. Then this projectile along its path reaches to a point of maximum height. So the distance between the horizontal level or ground level and the point of maximum height is called h max or height maximum. Then the path followed by the projectile is called trajectory, and the horizontal distance between the point of projection and the point of landing is called range of the projectile. So these are the some terms which are related to the projectile. Now we'll derive one by one expression for all of these. One more term is remaining about the projectile motion, and that is time of flight. So what is time of flight? We know that the projectile is launched from a point, it follows the trajectory and reaches to the point of landing. Okay, so the time taken by the projectile to traverse this entire trajectory is called time of flight. So launch होने से लेके लैंड होने तक जितनी देर के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सो नाउ विल डिराइव सम ऑफ द इक्वेशंस और फॉर्मूले or expression for the terms which are describing the motion of a projectile. So we'll start with the equation of trajectory. तो हमने देखे कि प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को फॉलो करता है उसको हम ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। ये एक टिपिकल कर्व है, तो ये कर्व
कौन सा कर्व है या इसकी क्या इक्वेशन है, इसको हम डिराइव करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। Before that, we consider that a projectile is projected from a point of projection with an initial velocity u, making some angle theta with the horizontal. Then ux, which is also equals to u cos of theta, is the component of velocity in horizontal direction. Component of initial velocity in horizontal direction. How is this velocity? Okay, and this is uniform motion. So this is uniform velocity having no acceleration. Okay, so let in time small t, the projectile reaches some distance in horizontal direction and some vertical direction. देखिए ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, इसको अगर हम ओरिजिन मानते हैं 0,0, तो यहाँ से लॉन्च होने के बाद कुछ देर बाद प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस होगा। समझो आफ्टर टाइम टी प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुंच गया है और यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो समझो उसके कोऑर्डिनेट्स है पी एक्स कॉमा वाई, और यहाँ तक आने के लिए टी इतना टाइम लगा है। इसका मतलब क्या होता है कि टी इतने टाइम में ये प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स इतना डिस्प्लेस हुआ और वो वर्टिकल डायरेक्शन में वाई इतना डिस्प्लेस हुआ। ओके, सो यू कॉस थीटा की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स, और यू साइन थीटा की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वाई। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हम फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, और वो होता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चलो वैल्यूज रखते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है u cos ऑफ थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई x, और टाइम कितना लिया गया t। तो हमको इक्वेशन क्या मिल गई, u cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन t। फ्रॉम दिस वी गेट फॉर्मूला t इज इक्वल्स टू x अपॉन u cos ऑफ थीटा। लेट इट बी कॉल्ड इक्वेशन 1। अभी t इतने ही टाइम में प्रोजेक्टाइल वर्टिकल डायरेक्शन में कितना गया है, y गया है। तो इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी मोशन हुई, इसके लिए क्वांटिटीज हमें क्या क्या पता है। इन वर्टिकल डायरेक्शन देखिए, जब उसने मोशन चालू की तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी u साइन ऑफ थीटा। इन वर्टिकल डायरेक्शन initial velocity was u sin theta. What is acceleration in vertical direction? Acceleration in vertical direction is minus g. टाइम कितना लिया, स्मॉल t, स्मॉल t, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो डिस्प्लेसमेंट हुई y। और ये मोशन कैसी है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। सो फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वी यूज 3 काइनेमेटिक इक्वेशन, आउट ऑफ विच वी विल यूज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। सो फॉर यूनिफॉर्मली accelerated motion, all of you know the formula for uniformly accelerated motion. We can write, and what is that kinematic equation, it is S is equals to ut plus half at square, जहां पे x s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u साइन ऑफ थीटा, इनटू t क्या है, टाइम, और टाइम का फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, टाइम t इज इक्वल्स टू x अपॉन u cos ऑफ थीटा।
plus a half as it is. What is acceleration? Acceleration is minus g, और फिर से t की वैल्यू रख के उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ थीटा। तो देखिए क्या क्या कैंसिल होता है, यहाँ पे u और u कैंसिल, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी u इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे दिस x एज इट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा is tan theta, then plus into minus is minus, this is gx square upon 2u square cos square of theta। चलो इसी इक्वेशन को मैं अगर ठीक तरीके से अरेंज करके लिखूं तो ये हो जाएगी y इज इक्वल्स टू, देखिए tan ऑफ थीटा इंटू एक्स माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी। अगर आप ठीक से इसको देखेंगे तो ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में है, ये है y इज इक्वल्स टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर, और ये कौन से कर्व की इक्वेशन होती है, सो दिस रिप्रेजेंट्स पैराबोला, so this is equation of parabola, hence we can say that the trajectory of a projectile is parabola। so ये इस तरीके का जो कर्व होता है जो y is equals to bx माइनस सी एक्स स्क्वायर इस इक्वेशन को फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। सो दिस इज ऑल अबाउट दी इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी। तो फाइनल इक्वेशन क्या मिल गई, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ थीटा। नाउ विल डिराइव फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल परफॉर्म द मोशन और द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल to traverse the entire trajectory is called time of flight। so let it be denoted by capital T। चलो इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो देखिए T कैसे बना हुआ है, तो प्रोजेक्टाइल उसकी मोशन में इनिशियल पार्ट में ऊपर जा रहा है, इसके लिए उसको कुछ टाइम लगेगा, तो इसको हम बोलते हैं टाइम टू असेंट। सो दिस इज टाइम टू असेंट, इसको डिनोट करते हैं TA से। और उसके बाद में जैसे ही उसका मैक्सिमम हाइट को रीच हो जाता है प्रोजेक्टाइल नीचे आना चालू करता है, इसके लिए भी वो कुछ टाइम लेगा, इसको बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे टाइम टू डिसेंड। तो देखिए ये जो प्रोजेक्टाइल का पूरा टाइम ऑफ असेंट है ये मिला के हो जाएगा T इज इक्वल्स टू टाइम टू असेंट प्लस टाइम टू डिसेंट। तो हम टाइम टू असेंट और टाइम टू डिसेंट दोनों के लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले ये जो असेंडिंग मोशन है उसका टाइम ढूंढते हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पे जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो उसका असेंडिंग होना, ऊपर जाना बंद हो गया। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचता है तो वहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जीरो। वो फाइनल वेलोसिटी जीरो होने के कारण ही उसका ऊपर जाना बंद हो गया। सो फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी in vertical direction is 0। मगर वर्टिकल डायरेक्शन में जब प्रोजेक्टाइल ने मोशन चालू की पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, सो इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी
in vertical direction was u sin theta. तो u sin थीटा से लेके वेलोसिटी 0 होने के लिए जितना टाइम लगा वो टाइम हमारे लिए क्या है, टाइम टू असेंड. सो दिस इज TA. और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन है -g. तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कैसी है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, जिसके लिए काइनेमेटिक इक्वेशंस एप्लीकेबल है. तो हम इक्वेशन लिखेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस at. तो यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू जब असेंडिंग खत्म हो गई तो क्या है, 0. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u साइन ऑफ थीटा प्लस एज इट इज. एक्सेलरेशन कितना है, -g. और टाइम क्या है, तो टाइम है टाइम टू असेंड. सो टाइम टू असेंड. सो दिस इज इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस g इंटू TA. ये माइनस g इंटू TA इधर जाके प्लस हो जाएगा, g इंटू टाइम टू असेंड इज इक्वल्स टू u साइन ऑफ थीटा. फ्रॉम दिस वी गेट एक्सप्रेशन फॉर time to ascend. This is equals to u sin theta upon g. So this is expression for time taken by a projectile to reach maximum height or time to ascend, that is TA is equals to u sin theta upon g. Now we'll directly derive time of flight. तो अभी पूरा जो कैपिटल T है उसके लिए एक्सप्रेशन तैयार करते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट. देखिए प्रोजेक्टाइल जैसे जैसे आगे बढ़ा, मैक्सिमम हाइट पे गया, तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद उसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो गई, मैक्सिमम होगी. फिर उसके आगे जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल बढ़ा वैसे 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 वो नीचे आना चालू करता है, यानी उसकी डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन धीरे धीरे कम होने लगती है. और फाइनली एट पॉइंट ऑफ लैंडिंग प्रोजेक्टाइल की डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है, 0. क्योंकि जिस लेवल से उसने चालू किया था मोशन उसी लेवल पे वो आके रुका, उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे आके रुका. यानी वो वर्टिकली आगे या ऊपर बढ़ा नहीं या नीचे भी गया नहीं. दैट्स व्हाई द डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन y इज 0. हालांकि जो जिस पॉइंट से उसने मोशन चालू की थी उसी पॉइंट पे उसने लैंड किया क्या, नहीं. वो हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ा मगर वर्टिकली उसी लेवल पे आके उसकी मोशन खत्म हो गई. तो इसलिए व्हेन आर्टिकल और व्हेन प्रोजेक्टाइल कंप्लीट्स फ्लाइट, व्हेन प्रोजेक्टाइल लैंड्स, when projectile lands you can write some of the values. Okay, so what is time taken, time of motion, time taken is time of flight capital T. Okay, what was initial velocity, जहां से उसने मोशन चालू की थी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन कितनी थी, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन वाज u साइन ऑफ थीटा. डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन कितनी हो गई, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन पूरी फ्लाइट खत्म हो जाने के बाद डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन हो गई 0. वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज a इज इक्वल्स टू -g. और ये मोशन कैसी है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या इक्वेशन लिखते हैं, वो लिखते हैं s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो चलो वैल्यूज रखते हैं. तो जब प्रोजेक्टाइल लैंड कर जाता है तो डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन कितनी है, 0. मोशन चालू की थी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u साइन ऑफ थीटा. मोशन जितने देर के लिए चली वो टाइम कितना है, कैपिटल T, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस दिस हाफ एज इट इज. एक्सेलरेशन इज -g.
और फिर से टाइम कितना है कैपिटल टी उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा u साइन थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू कैपिटल टी। ये कैपिटल टी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, g इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज टी स्क्वायर अपॉन टी इज इक्वल्स टू 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन g. So t square and t cancel, remaining is t. So we get time of flight t is equals to 2u sin theta upon g. So this is the expression for time of flight of a projectile. तो टाइम ऑफ असेंट मिल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, तो इसके ऊपर से हम टाइम टू डिसेंट निकाल सकते हैं, नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो t इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन क्या लिखा था हमने, टाइम टू असेंट प्लस टाइम टू डिसेंट। फ्रॉम दिस वी कैन से टाइम टू डिसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट minus time to ascent. So let us put values. So time of descent is equals to time of flight कितना हो गया 2u sin theta अपॉन g, और टाइम टू असेंट कितना था u sin थीटा। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला डिराइव किया u sin थीटा अपॉन g। सो यू कैन सी दैट दिस विल बी इक्वल टू, देखिए 2u sin थीटा अपॉन g से g में से एक u sin थीटा अपॉन g चला गया, तो एक u sin थीटा अपॉन g पीछे बचेगा। सो td इज इक्वल्स टू दैट इज टाइम टू डिसेंड इज इक्वल्स टू u sin थीटा अपॉन g। देखिए ऊपर जाने के लिए जो टाइम लगा था ta वो भी u sin थीटा अपॉन g आया था, नीचे आने के लिए जो टाइम लगता है td टाइम टू डिसेंड वो भी u sin थीटा अपॉन g आ गया। तो इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं, time of ascent for a projectile, time of ascent is also equal to time of descent. तो किसी भी प्रोजेक्टाइल को ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है बिल्कुल उतना ही टाइम ऊपर से लैंड करने के लिए लगता है। सो टाइम टू असेंट इज इक्वल्स टू टाइम टू डिसेंट। So now we will derive expression for maximum height reached by a projectile. So maximum height, so which is denoted as h max. So maximum height reached by a projectile. So when projectile reaches to maximum height, okay, सिर्फ vertical direction में सोचिए। So when projectile reaches to maximum height, when projectile reaches to maximum height, what is its final velocity in vertical direction? So final velocity in vertical direction is 0. Final velocity in vertical direction is 0. Initial velocity कितनी थी in vertical direction? Initial velocity in vertical direction, मोशन जहां से चालू हुई थी तब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी थी u sin of theta. So what is acceleration in vertical direction? Acceleration in vertical direction is minus g. What is displacement in vertical direction? So displacement is h max. और टाइम कितना लगा, तो टाइम लगा टाइम टू असेंट ta which is equals to u sin theta upon g.
displacement in vertical direction is h max. Okay, so for this uniformly accelerated motion, we can again write expression that is s is equals to ut plus half at square, where s is displacement and it is in this case is h max. Here u is initial velocity at the start of motion. In this case it is u sine theta. T is time to ascent plus half into acceleration is minus g, and again time t is time to ascent square. So now we will put the value of Ta. So this is equals to u sine theta into u sine theta upon g minus, plus into minus is minus, 1 by 2 g into u square sine square theta upon g. So this is equals to u into u is u square, sine into sine is sine square, u square sine square theta upon g माइनस, यहाँ पे भी ये g स्क्वायर हो जाएगा. सो g एंड g स्क्वायर कैंसल, रिमेनिंग इज 1g. सो दिस इज 1 by 2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g. देखिए इधर भी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और इधर हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g से हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी निकल गया, तो जो बचेगा वो भी हाफ रहेगा. सो एच मैक्स इज इक्वल्स टू 1 by 2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी. सो फाइनली we get expression for maximum height reached by a projectile, and it is equals to u square sine square theta upon 2g. So now we will derive expression for horizontal range of the projectile, and for that we will use the equation of trajectory of the projectile. So initially we derived equation of trajectory, and it was y is equals to tan of theta into x minus g upon 2u square cos square of theta into x square. तो देखिए जब प्रोजेक्टाइल फाइनली पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे आके लैंड कर जाता है, तो यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो हॉरिजॉन्टली वो कितना डिस्प्लेस हुआ r, और वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हुआ, तो पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे उसकी डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन कितनी है, 0, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. यानी पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे अगर हम प्रोजेक्टाइल के कोऑर्डिनेट्स x, y अगर कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी r और y की वैल्यू होगी 0. तो बस इसी को इस इक्वेशन में रखते हैं. तो एट पॉइंट ऑफ लैंडिंग ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, एट पॉइंट ऑफ लैंडिंग x is equals to r. What is r? r is horizontal range. r is horizontal range. क्यों? क्योंकि horizontal range क्या है, horizontal range है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग. अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को अगर हम ओरिजिन मानेंगे, तो ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज r. और y कितना है, y 0 है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल ऊपर जाके नीचे आ गया, जिस लेवल से ऊपर गया था उसी लेवल पे नीचे आ गया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई. सो y is equals to 0. So put these values in equation of trajectory.
पुट इन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, और इसके लिए जो टाइम लगा वो टाइम क्या है, वो टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट. सो वी गेट 0 इज इक्वल्स टू x tan of theta minus gx square upon 2u square cos square of theta. ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा. सो वी गेट gx स्क्वायर, और x की वैल्यू रख देते हैं जैसे y की वैल्यू रखें. तो ये क्या है, x इज इक्वल्स टू r. तो चलो पहले इस स्टेप को लिख के बाद में x की वैल्यू r रखेंगे. gx स्क्वायर tan ऑफ थीटा, gx स्क्वायर, इसको मैं जरा ठीक कर देता हूं. ये हो जाएगा gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू x tan ऑफ थीटा. तो चलो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, x की वैल्यू है r, तो ये हो जाएगा gr स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू r tan ऑफ थीटा. तो इन टर्म्स को अरेंज करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे हो जाएगा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाय g. तो r स्क्वायर और r कैंसिल, रिमेनिंग इज 1r. सो वी गेट r इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 2u स्क्वायर, ये cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज में रखता हूं, ये अपॉन g हो गया, और tan ऑफ थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो यहाँ पे cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा कैंसिल. व्हाट इज रिमेनिंग, रिमेनिंग इज r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन g इन अ ब्रैकेट 2 sin थीटा इंटू cos थीटा. देखिए ये cos और cos स्क्वायर कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे बचा था एक cos, तो हमने 2 sin थीटा इंटू cos थीटा को ब्रैकेट में रख दिया. बाहर क्या बचा, u स्क्वायर अपॉन g. So now here you can use one formula, and that formula is sin of 2 theta double angle formula is equals to 2 sin theta into cos theta. So using this formula we get final expression for horizontal range of the projectile. R is equals to u square sin of 2 theta upon g. This is formula for horizontal range of the projectile. Okay, so this is all about the projectile motion and the important expressions or derivations regarding the projectile motion. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें बताए गए सभी फार्मूले, सभी डेरिवेशंस आपको ठीक तरीके से समझ में आए या नहीं आए, इसके बारे में आपका जो भी फीडबैक है उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन के बटन को भी दबाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर कीजिए. तो अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय.